20 नवंबर को शपथ ग्रहण होना है। कल नीतीश मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और कल ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इसके बाद एनडीए की बैठक में नीतीश के नाम पर मोहर लगेगी। नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले बिहार में हलचल जबरदस्त है। मंत्री पद को लेकर मंथन है, पटना से दिल्ली तक बैठकें हैं, नए मंत्रियों के नाम पर सहमति और मोहर लगाने की कोशिश है। वहीं बात अगर आरजेडी की करें तो वहां भी घमासान मचा हुआ है, जहां विधायक दल की बैठक में लालू यादव ने तेजस्वी पर भरोसा जता दिया, लेकिन अब तक लालू या तेजस्वी की तरफ से रोहिणी आचार्य की ओर से जो लगाए गए आरोप हैं उन पर कोई जवाब आया नहीं है। वहीं तेज प्रताप ने एक बार फिर बहन का समर्थन किया और तेजस्वी यादव के करीबियों को फिर से निशाने पर लिया। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं। शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। मंत्री पद का फॉर्मूला भी सामने आ चुका है। 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद की बात कही जा रही है। अब लिहाजा नए मंत्रियों के नाम पर मंथन है कि किस दल से कौन सा नेता जो है वो मंत्री बनेगा। बिहार में सरकार गठन को लेकर पटना में कल बीजेपी नेताओं ने बैठक की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में दिलीप जायसवाल, भीखू भाई, नितिन नवीन, नित्यानंद राय समेत कई नेता मौजूद रहे और यह माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी और मंत्रिमंडल के चेहरों पर चर्चा की। उधर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे। आज दिल्ली में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की मुलाकात है और इस बीच प्रदेश बीजेपी के कुछ नेता आज दिल्ली आ सकते हैं। चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इन तीनों सहयोगी दलों के साथ सरकार गठन को लेकर सहमति बन चुकी है। प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान आज दिल्ली से पटना आएंगे और बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो अब जरा आपको बता देते हैं कि गठन जो होना है नई सरकार का, उसमें किन किन चीजों पर अभी मंथन चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है स्पीकर पद। बीजेपी और जेडीयू दोनों का पिछली बार की तरह ही देखिए यहां पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पर एक अकेला बताया जा रहा है कि थोड़ा सा पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिस पर बैठकों का दौर जो चल रहा है उसमें चीजों को सुलझा लिया जाएगा। स्पीकर पद दरअसल बीजेपी छोड़ना चाहती नहीं है, लेकिन जेडीयू ये चाहती कि इस बार स्पीकर पद उन्हें मिले। कुछ अहम विभाग पर भी दोनों के बीच में यानी जेडीयू और बीजेपी के बीच में चर्चा हो रही है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए। दोनों दलों की अपनी अपनी दावेदारी है। अपनी अपनी ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को दरअसल चिराग पासवान की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू की तरफ से एक लिस्ट भी सौंप दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि उनको उनकी प्राथमिकता क्या है और उसके आधार पर उन्हें क्या चाहिए। दोनों दलों की अपनी अपनी दावेदारी है। अब देखना यह है कि किसको मिलता क्या है। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, मंथन का दौर चल रहा है, डिमांड लोगों की क्या नजर आती है? चिराग पासवान क्या डिमांड कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या डिमांड कर रहे हैं और जेडीयू क्या डिमांड कर रहे हो, बीजेपी की क्या डिमांड? जरा इन डिमांड पर बताइए, क्या जानकारी? नहीं, देखिए, जहाँ तक बीजेपी की अगर हम मांग कहें तो बीजेपी जो है इस बार स्पीकर के पद पर एक फिर पहले की तरह जो है एक बार अड़ी हुई है। वो चाह रही है कि स्पीकर का पद उन्हें मिले, क्योंकि स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कोई, आप समझ रहे हैं, अगर सरकार कोई अलट पलट होता है, कोई विधायक इधर उधर जाते हैं, नीतीश कुमार फिर कुछ पलटी मारते हैं, तो ऐसे में स्पीकर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए बीजेपी चाहती है कि पूर्व की तरह स्पीकर का पद जो है वो बीजेपी के पास ही रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू भी मांग कर रही है कि स्पीकर का पद हमें दिया जाए, क्योंकि इस बार उनकी भी ताकत जो है वो बढ़ी है और बीजेपी से कुछ बहुत ज़्यादा कम नहीं है, सिर्फ 4-5 सीटें कम है। तो इसीलिए दावेदारी उधर से भी है। लेकिन जहाँ तक अब छोटे दलों की बात कर ले, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, बहुत ज़्यादा मांगने की स्थिति में वो नहीं है या बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उनकी सीटें अच्छी आई हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी और जेडीयू खुद ही सरकार बनाने के लिए संभव है, मतलब सक्षम है, तो ऐसे में जो अब मांग होती है, प्रेशर टैक्टिक्स होता है, वो प्रेशर टैक्टिक्स अब चिराग हो या फिर मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा उतना नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात जरूर माना जा रहा है कि 6 विधायकों पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला लगभग तय है। अब आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आने बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।